हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपका एक्सरसाइज 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड, यहाँ पर कुछ डिवीजन दे रखे हैं फ्रैक्शंस के, उन्हें डिवाइड करना है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2/5 डिवाइड 1/2। तो टू फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड करना है। टू फ्रैक्शंस दे रखे हैं हमें, तो टू फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड कैसे करते हैं मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। 2/5 को डिवाइड करना है 1/2 से। तो ये दोनों क्या है? फ्रैक्शनल टर्म्स है। तो इनको कैसे डिवाइड करेंगे? फर्स्ट टर्म को क्या रखेंगे? एज इट इज रखेंगे। और अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जो डिवाइड का साइन है ना, उस साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। और मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद सेकंड टर्म का क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल। अब ये रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल करना होता है मतलब ये जैसे हमारा ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, इनका रिवर्स कर देना। रिवर्स कैसे भी? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, न्यूमरेटर को बना देना डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बना देना न्यूमरेटर। तो इनका हमें रिवर्स करना है। तो इसका क्या होगा रिवर्स? 1/2 का क्या होगा? 2/1। हमने देखिए डिनोमिनेटर था इसका 2, उसको तो लिख दिया न्यूमरेटर की जगह पे, और न्यूमरेटर था 1, उसको लिख दिया डिनोमिनेटर की जगह पे। तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल। हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखते हैं, फिर क्या करते हैं? डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और सेकंड टर्म का क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं। सेकंड टर्म का क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से दो फ्रैक्शंस को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। अब दो फ्रैक्शंस को जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। दो फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर क्या है इसके? 2 और दूसरे का भी 2। तो 2 2 क्या होता है? 4 और 5 1 क्या होता है? 5। तो इसका आंसर क्या आ गया? 4/5 आ गया। 4/5 आ गया इसका आंसर। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? 4/9 डिवाइड बाय 2/3। तो 4/9 डिवाइड बाय 2/3 करना है। तो इसमें क्या करेंगे? 4/9 को फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखेंगे, और फिर डिवाइड के साइन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। फिर सेकंड टर्म हमारी क्या है? 2/3, उसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। और रेसिप्रोकल करना क्या होता है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को बना दो न्यूमरेटर। तो रेसिप्रोकल हम कर देंगे। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा। 3/2। तो हम इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? मल्टीप्लाई का बन गया। 4/9 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3/2 से। और दो फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर हमारे क्या है? 4 और 3, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12। और डिनोमिनेटर हमारे क्या है? 9 और 2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 18। और अब इसमें क्या है? 12 और 18 में, 12 और 18 में कॉमन फैक्टर है, वो है 6, क्योंकि 6 2 12 होता है। 6 2 क्या होता है? 12, और 6 3 क्या होता है? 18। तो इसको कट कर देंगे हम 6 के टेबल पे। 6 2 12, 6 3 18। तो क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा इसका आंसर। 2/3 आ गया इसका आंसर। ओके, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? 3/7 डिवाइड बाय 8/7। तो इसको कैसे करेंगे? वही फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखेंगे, और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और सेकंड टर्म का क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। 8/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7/8। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? मल्टीप्लाई का बन गया। 3/7 मल्टीप्लाई 7/8 बन गया ये। तो अब कैसे करते हैं? दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 7 क्या होता है? 21, और 7 8 क्या होता है? 56। और इसमें क्या है? 21 और 56 में कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? 7, क्योंकि 7 3 क्या होता है? 21, और 7 8 क्या होता है? 56। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/8 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/8। 7 3 21 और 7 8 56। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3/8। अब चलते हैं हम हमारे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है? 2 1/3 डिवाइड बाय 3/5। अब ये जो है 2 1/3, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं 2 1/3 को। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को? क्या करते हैं? जो इसमें ये 2 है ना, ये है होल पार्ट, और 1/3 है फ्रैक्शनल पार्ट। 2 होल पार्ट है और 1/3 क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। तो होल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर क्या है? 3, और होल पार्ट क्या है? 2। यानी 2 और 3 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और फिर उसमें फ्रैक्शनल पार्ट का क्या कर दो? न्यूमरेटर ऐड कर दो। यानी न्यूमरेटर क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट का 1, और नीचे वाले डिनोमिनेटर को एज इट इज रख लो नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 6 प्लस 1 7। तो ये आ गया 7/3। 7/3 आ गया ये। 7/3 आ गया। 2 1/3 को जब हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो क्या आ गया? 7/3। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? 7/3 डिवाइड बाय 3/5। ये क्वेश्चन है अब हमारे पास। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज रखेंगे 7/3 को, और डिवाइड के साइन को क्या करना है? अब हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है। और जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो सेकंड टर्म का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो 3/5 का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। और 3/5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 5/3। 5/3 आएगा। तो 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमें 7/3 को 5/3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो देख लेते हैं पहले न्यूमरेटर्स को कर लेते हैं। न्यूमरेटर्स क्या है? 7 और 5। 7 5 का कितना होता है? 35, और 3 3 का क्या होता है? 9। तो इसका आंसर क्या आ गया? 35/9 आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है? 3 1/2 डिवाइड बाय 8/3। तो इसमें 3 1/2 क्या है? 3 1/2 है जो वो एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसे पहले हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे चेंज करेंगे? अभी बताया था। होल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और उसमें न्यूमरेटर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे। तो 3 2 कितना होता है? 6 6 प्लस 1 7। 7/2 आ जाएगा। 7/2 आ गया। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? 7/2 डिवाइड बाय 8/3। 8/3 है, ये 2/3 नहीं है, 8/3 है। 7/2 डिवाइड बाय 8/3 बन गया हमारा क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट टर्म को रखेंगे एज इट इज, फर्स्ट टर्म को रखेंगे एज इट इज, और डिवाइड के साइन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे।
मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे डिवाइड के साइन को, और फिर क्या कर देंगे सेकंड टर्म जो हमारी 8/3 है उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, और 8/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/8 होगा, 3/8 होगा, 8/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/8, तो 3/8 बन जाएगा हमारा। तो अब हमें क्या करना है 7/2 को मल्टीप्लाई करना 3/8 से, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर्स क्या है 7 और 3, 7 3 का क्या होता है 21, और डिनोमिनेटर्स क्या है 2 और 8, 2 8 का कितना होता है 16, तो ये आ गया 21/16 आंसर इसका। ओके, तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है 2/5 डिवाइड बाय 1/2, तो 1/2 क्या है एक मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको पहले इंप्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, होल को फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 2 कर देंगे और प्लस में न्यूमरेटर कर देंगे, यानी 1 प्लस करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे। 2 + 1 कितना होता है 3, और नीचे 2 एज इट इज 3/2 आ जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया 2/5 डिवाइड बाय 3/2, ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो गया। अब तो इसको कैसे सोल्व करेंगे 2/5 को एज इट इज और डिवाइड के साइन को क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस टर्म का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, और 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2/3 होता है, 2/3 होएगा। तो 2/3 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी अब हमारा क्वेश्चन बन गया मल्टीप्लाई का, 2/5 मल्टीप्लाई 2/3 करना है अब हमें। तो दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो कैसे हो जाएगा 2 2 क्या हो गया 4, और 5 3 का क्या हो जाएगा 15, तो हो गया ये हमारा क्वेश्चन 4/15 आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में है 3 1/5 डिवाइड बाय 1 2/3। इसमें जो ये है ना 3 1/5 और 1 2/3, ये दोनों ही क्या है मिक्स फ्रैक्शन है। इन दोनों को पहले हमें क्या करना होगा कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर हम डिवाइड करेंगे। पहले कन्वर्ट कर देते हैं दोनों को, पहले करते हैं 3 1/5 को कन्वर्ट। 3 1/5 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें न्यूमरेटर क्या करेंगे ऐड करेंगे। न्यूमरेटर क्या है हमारा यहाँ पे 1, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा 3 5 15 + 1 16/5 आ जाएगा, 16/5 आ गया इसका। तो और अब करेंगे 1 2/3 को कन्वर्ट, 1 2/3 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 3 जा क्या हो जाएगा 3 प्लस न्यूमरेटर क्या करेंगे ऐड, 3 + 2 डिवाइड बाय 3 डिनोमिनेटर एज इट इज, तो 3 + 2 कितना होता है 5, और डिवाइड बाय में डिनोमिनेटर एज इट इज 3 का 3, तो इसका क्या आ गया 5/3, यानी अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया 16/5 डिवाइड बाय 5/3, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब 16/5 डिवाइड बाय 5/3, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, वैसे जैसे अब तक हम सारे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं 16/5 को क्या कर लेंगे एज इट इज रखेंगे, 16/5 को एज इट इज रखेंगे, और डिवाइड के साइन को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई का साइन में चेंज करेंगे तो 5/3 का क्या होगा रेसिप्रोकल होगा, और 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/5, यानी अब हमें 16/5 को 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। 16/5 को क्या करना है 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 16 और 3, 16 3 का कितना होता है 48, और 5 5 का कितना होता है 25, तो इसका आंसर आ गया 48/25। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है 2 1/5 और डिवाइड बाय 1 1/5, ये दोनों भी क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, ये दोनों भी क्या है मिक्स फ्रैक्शन है। तो पहले हमें इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे 2 1/5, 2 जो होल पार्ट है उसकी फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5 प्लस न्यूमरेटर ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय में डिनोमिनेटर एज इट इज रख देंगे। 2 5 का 10 और प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11/5 आ गया, यानी हमारा इसका क्या आया 2 1/5 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आया 11/5। अब किसका निकालेंगे 1 1/5 का, 1 1/5 का निकालेंगे। अब 1 1/5 का कैसे निकालेंगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर ऐड कर देंगे और नीचे 5 एज इट इज रखेंगे। 5 बन कितना होता है 5, और 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 6, और 5 नीचे एज इट इज, यानी 6/5 बन गया ये। तो 11/5 और 6/5 आ गया, यानी अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया 11/5 डिवाइड बाय 6/5, ये हो गया अब हमारा क्वेश्चन 11/5 डिवाइड बाय 6/5। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे कर लेते हैं, 11/5 को एज इट इज रखेंगे और डिवाइड के साइन को क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा इस टर्म का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है 6/5 का 5/6 होता है, 5/6 होता है, तो 5/6 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास मल्टीप्लाई का क्वेश्चन फॉर्म हो गया। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर्स क्या है हमारे पास 11 और 5, 11 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 55 आएगा, 55 आएगा, और जब 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। लेकिन अभी भी इसमें एक फैक्टर क्या है कॉमन है, और वो क्या है 5 कॉमन है इसमें। तो 11 5 का क्या होता है 11 5 क्या होता है 55, और 6 5 का क्या होता है 30 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। तो इसका आंसर क्या आ गया 11/6। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ओके।